Hello students, welcome to your SSC class. You might have been remember that we have started chapter 14 in your book I am proud to be an Indian, and we have learned about the stretch of India from Kashmir to Tamil Nadu and from Gujarat to Arunachal Pradesh, and India's cover means area is about 32,87,263 square kilometers. Okay, so we have also read that India has various kind of landforms like mountains, plains, plateau, desert, etc. Okay, along with this we have group of islands, two group of islands with us. We have Ghats, Bay of Bengal and Arabian Sea around us. Okay, so there is no place in the world which landforms cannot be seen in India. So आप अगर इंडिया घूम लो तो समझ लो आपने पूरा वर्ल्ड घूम लिया. So let us start with page number 94. Do you know? An island is a piece of land that has water all around it. ठीक है, चारों तरफ वाटर हो और बीच में कोई लैंड हो, उसको हम आइलैंड बोलते हैं. अ माउंटेन इज़ वेरी हाई लैंड विद पीक्स. माउंटेन आपको सबको पता है पहाड़ होते हैं, वे हाई लैंड होती है, बहुत ऊंचे ऊंचे, ठीक है, और उनकी पीक्स होती हैं, चोटियाँ बनी हुई होती हैं. अ प्लेन इज़ अ फ्लैट लैंड, जैसे हम रह रहे हैं हरियाणा में प्लेन लैंड है. ओके, फ्लैट लैंड. अ प्लेट्यू इज़ अ रेज्ड फ्लैट लैंड, और प्लेट्यू जो होता है रेज्ड फ्लैट लैंड होता है. जैसे कि ये तो प्लेन लैंड हो गया, ये थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ सा, थोड़ा प्रॉपर प्लेन नहीं होता, दैट इज़ अ प्लेट्यू. ओके. द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर इन द बे ऑफ बंगाल. द लक्षद्वीप आइलैंड्स आर इन द अरेबियन सी. Indian Ocean is to the south of India. India is the only country to have an ocean named after it, the Indian Ocean. देखो, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स बे ऑफ बंगाल में है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल वाली साइड पर है. लक्षद्वीप आइलैंड्स अरेबियन सी में है. इंडियन ओशन साउथ इंडिया में है, ठीक है, हम इंडिया के साउथ डायरेक्शन में है. और इंडिया ओनली कंट्री है वर्ल्ड में, अकेली ऐसी कंट्री है जिसके नाम के साथ कोई ओशन का नाम दिया हुआ है, द इंडियन ओशन. ओके. इंडिया हैज़ 3 मेन सीजन्स इन अ ईयर with short spring, autumn seasons. The 3 seasons are winter, summer and monsoon. ठीक है, 3 मेन सीजन है हमारे यहाँ, विंटर, समर एंड मानसून. लेकिन इनके साथ साथ छोटे 2 तरह के सीज़न और जुड़े हुए हैं, स्प्रिंग एंड ऑटम. जब सर्दी आती है तो सर्दी से पहले भी स्प्रिंग होता है, सर्दी के बाद भी स्प्रिंग होता है. समर के बिल्कुल बाद ऑटम होता है, ऑटम के बिल्कुल बाद फिर स्प्रिंग सीजन, और फिर विंटर आ जाती है, ठीक है, और मॉनसून आता है, ठीक है. इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ मैनी रिवर्स. द मेन रिवर्स आर गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, महानदी, कृष्णा, कावेरी एट्सेट्रा. न्यूमरस रिवर्स हैं इंडिया में, लेकिन ये मेन रिवर्स हैं, ठीक है. ये थ्रू आउट ईयर बहती हैं, रुकती नहीं है कभी भी, सूखती नहीं है कभी. द डाइवर्सिटीज़ मेक इंडियन कल्चर रिच एंड यूनिक. डाइवर्सिटीज़ मीन्स जो भी डिफरेंस है लैंड फॉर्म्स में, कल्चर में, पहनावे में, खाने पीने में, अलग स्टेट का अलग है ना, तो इनको बोलते हैं डाइवर्सिटीज़, ठीक है, वैराइटीज़. इन डाइवर्सिटीज़ ने इंडियन कल्चर को रिच एंड यूनिक बना दिया. ऐसा किसी भी कंट्री में नहीं है कि इतनी टाइप के फूड, इतनी टाइप का सब कुछ हो, ठीक है. पीपल ऑफ इंडिया स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस लाइक हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, सिंधी, तमिल, तेलुगु एट्सेट्रा. People follow many religions like Hindu, Muslim, Sikh, Christian, Buddhist, Jainism, etc. ठीक है, बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलते हैं, बहुत सारे रिलीजन्स को हम लोग फॉलो करते हैं. डिफरेंट डांस फॉर्म्स भी हमारे यहाँ है, हर एक स्टेट का अलग 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 तरह की पेंटिंग्स बनाते हैं हर स्टेट में, अलग अलग तरह की ड्रेसेस. हर एरिया का अपना एक सिग्निफिकेंट रोल है इंडियन कल्चर को बनाने में. अगर आप राजस्थान बोलोगे तो आप राजस्थान, ये देख रहे हो, ये राजस्थानी गर्ल्स दिखाई है ना, और ये देखो, ये कोई फोक डांस चल रहा है, उसकी इमेज है. तो
हर स्टेट की अपनी एक स्पेशलिटी है और इतनी वैरायटी है इंडिया में कि ऐसा फील होता है कि इंडिया जैसी कोई कंट्री है ही नहीं वर्ल्ड में. इसीलिए वी शुड फील प्राउड. इसीलिए हमें प्राउड होना चाहिए कि हम किसके सिटीज़न हैं, इंडिया के. दैट्स वाई द लेसन हियर. What is the title of the lesson? I am proud to be Indian. Now the lesson has proved that it is true that we should feel proud on to be an Indian. हमें अपनी कंट्री पर प्राउड होना चाहिए कि हम इंडिया के सिटीजन्स हैं, हम इंडिया में रहते हैं. ठीक है, इतनी वेराइटीज़ के साथ है. So that's all for today. Today the lesson is completed. Now your homework is to solve the back exercise part A, B and C. Okay, this is your homework. Do that part and we'll discuss the answers tomorrow. Till then, take care of yourself.